पहले कुछ हमारे रिसर्चर्स हैं जो रिपोर्ट्स को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ोमैटो की ओर हम रुख करते हैं और ज़ोमैटो में क्योंकि हम ज़ोरदार तेज़ी देख रहे हैं, शेयर 6% चढ़कर 280 के पार हमने देखा कि निकला। तेज़ी के क्या कारण हो सकते हैं और आने वाला समय ज़ोमैटो के लिए कैसा रहेगा वो तो जानेंगे हम विवेक से, लेकिन उससे पहले शरद के पास जाएंगे। शरद, ये बताइएगा तेज़ी के पीछे ट्रिगर और तेज़ी कितनी टिकाऊ? जी बिल्कुल, ज़ोमैटो जो है फोकस में रहने वाला और यहाँ पे जो है स्टॉक याद रखिएगा आप सेंसेक्स में एंटर करने वाला है और ये एंट्री जो है 23 दिसंबर को होगी। यहाँ पे ये JSW स्टील को रिप्लेस करेंगे और वायदे बाज़ार में भी ये स्टॉक आने वाली है 29 नवंबर से। इंटरेस्टिंगली देखें तो शेयर होल्डर्स ने भी जो है ओवर द वीकेंड अप्रूव किया है 8,500 करोड़ का फंड रेज QIP के ज़रिए और एक कंपनी जो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी देखने मिल रही है जो मार्च के रिजिक हो सकती है, जहाँ पे कंपनी निफ्टी में भी शामिल हो सकती है। तो इतने सारे बड़े इंडिसेस में अगर कंपनी जाएगी तो इनफ्लोज भी बढ़ेगी, म्यूचुअल फंड्स में भी जो फ्लोज देखने मिलेगी। और अगर इसकी स्टॉक ट्रैकिंग की बात करें, इसकी जर्नी कैसी रही है, तो IPO प्राइस से लगभग स्टॉक 4 गुना बढ़ चुका है। वही अगर हम बात करें जो 2022 के लोस पे चली गई थी, वहाँ से लेके अभी तक स्टॉक 7 गुना बढ़ चुका है। इस साल भी स्टॉक की जर्नी की बात करें तो लगभग 150% का ग्रोथ आया है और आगे जाते हुए अगर हम बात करें जो ट्रिगर्स है उस पे जो है ऑफकोर्स बहुत सारे डिलीवरी फीस, कन्वीनियंस फीस, उनकी फूड डिलीवरी बिजनेस को लेके जो है बढ़े जा रही है, यानी कि इकोनॉमिक जो होती है यूनिट इकोनॉमिक्स उसमें इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। लेकिन क्विक कॉमर्स सबसे बड़ा चीज़ है, यहाँ पे कंपटीशन ज़रूर आ रहा है, लेकिन याद रखिए इनका जो मार्केट शेयर है ब्लिंकिट का सबसे हाईएस्ट पे है। रिसेंट डेटा के हिसाब से 56% का मार्केट शेयर यहाँ पे देखने मिल रहा है और कंपनी भी फंड रेज कर रही है कि अपनी क्विक कॉमर्स बिजनेस पे जो है ज़्यादा डिप्लॉय करे, डार्क स्टोर्स बढ़ाए। तो ये अहम ट्रिगर्स जो है ज़ोमैटो के लिए देखने मिल रहे हैं। लेकिन ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे हाईएस्ट टारगेट प्राइजेस जो है ब्रोकरेजेस ने दिए हैं उसको हम लोग लिस्ट आउट करते हैं, जैसे कि CLSA, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, जेफरीज, जहाँ पे इनके टारगेट प्राइसेस रेंज कर रहे हैं 335 टू 370 रुपीज़ पर शेयर का। और इनका जो स्टांस भी है ओवरवेट या बाई रेटिंग का स्टांस देखने मिल रहा है। तो ये जो है बुलिश नज़रिया ब्रोकिंग हाउसेस का भी देखने मिल रहा है और ओवरऑल जो है इंडिसेस के इंक्लूजन के कारण भी जो है ज़ोमैटो में नज़र लगी है। और राइट, आप हमारे साथ बने रहे हैं शरद, लेकिन विवेक आपके पास मैं आऊँगी। बताइएगा अब फिलहाल ये पॉजिटिव ट्रिगर स्टॉक के लिए, उसका रिएक्शन क्लियरली हमें स्टॉक पे भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इस तेज़ी को आगे कैसे भुनाया जाए अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से? देखिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर जोमेटो का बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि यहाँ से भी आपको डबल रिटर्न्स भी दे दे, ये पॉसिबिलिटी है ओवर नेक्स्ट 3-5 इयर्स। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में है, इनफैक्ट जोमेटो एक जब करीबन 1.5-2 साल पहले मैंने भी 48 में लिया था, सिर्फ 48, 50 रुपए के नीचे नीचे। लेकिन आज इतने रनअप के बाद लग रहा है कि काफी पॉजिटिव जितनी भी न्यूज थी वो फैक्टर्ड इन है। तो ये नहीं होता है कि आप चलती ट्रेन में ही आप कूद के चढ़ो, कभी कभी रिस्की हो सकता है। तो थोड़ी सी अगर ट्रेन धीमी होती है उस समय आप अगर जोमेटो को ऑन बोर्ड करते हो तो थोड़ा ज्यादा सेफ्टी आपको देखने को मिलेगा। अब जोमेटो के चक्कर में स्विगी भी आ जाता है, तो अब बाजार में क्या हो गया कि कंपटीशन आगे चल के होगा, 2 स्टॉक्स अवेलेबल है आपके पास। तो मुझे लगता है कि इस रैली के बाद आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर नीचे आता है कल परसों में तो आप इसको लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले जैसे बाजार के लिए भी कह रहा था मैं कि जो पॉजिटिव्स था वो ऑलरेडी है, हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो वैसी एक सिचुएशन में आपको मिलेगा मौका।